Hello everyone, welcome back to Ellen's tutorial. In today's video, we are going to discuss about some questions regarding area and perimeter of plane figures, which we have already discussed in our last classes. So, in this class, we are only going to discuss about the examples and some different problems regarding that equilateral triangle, isosceles triangle, and right angle triangle. So let's get started with this video. So here is our question, and the question is the sides the sides of triangle containing the right angle are 5 centimeter. Okay, then and 3x minus 5x centimeter, this is 5x centimeter, and 3x minus 1 centimeter. Okay, now if the area of the triangle is 60 square centimeter, then calculate the lengths of the sides of the triangle. तो क्या क्या है हमारे पास अभी थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसमें क्या क्या है, इसको पहले नाम दे देते हैं ए बी सी. ओके, सो इसका लेंथ जो है एक है 5x सेंटीमीटर और एक है 3x माइनस 1 सेंटीमीटर. ओके, और इसका एरिया दिया हुआ है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास. पहले तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्या, एरिया दिया हुआ है. तो एरिया क्या है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड लेंथ क्या क्या है, लेंथ इज 5x सेंटीमीटर एंड 3x माइनस 1 सेंटीमीटर. तो जैसे कि हमें पता है एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जो कि हम लास्ट क्लास में इंट्रो में डिस्कस कर चुके हैं. एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ into product of its sides containing the right angle. Okay, so according to the question यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है. तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे. So as we know area equals to half into product of its sides containing the right angle. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, एरिया कितना दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल्स टू और हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल. तो साइड्स क्या क्या है हमारे पास, 5x है इंटू 3x माइनस 1 है. ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, अभी इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो देखते हैं. सो यहाँ पे ये हो जाएगा 60 इंटू 2 इक्वल्स टू 15x square minus 5x, and this is equals to 15x square minus 5x minus 120, and this is equals to 0. ये हो जाएगा हमारा क्या इक्वेशन. तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या क्या है देखो. पहले यहाँ पे है ये जो फर्स्ट वन जो है हमारा
15 है, 5 है और 120 है। तो देखो ये तीनों क्या है ना, ये तीनों 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लेती हूँ पहले। तो क्या हो जाएगा ये 3x² माइनस x माइनस ये कितना हो जाएगा 24 विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अभी मुझे क्या मिल गया, ये 5 इस तरफ आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3x² माइनस x माइनस 24 विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब क्या करना है, अभी हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है 3x² माइनस x एंड 24 को। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है हमारा, हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें एक सम चाहिए जो कि होगा -1 एंड प्रोडक्ट क्या होगा 24 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 72। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट होगा 72 एंड सॉरी दिस इज -72। ओके, दिस इज -72 एंड इसका सम होगा -1। तो ऐसा दो ही नंबर है, 8 9 जा 72। तो देखो सम में क्या है, माइनस का साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे जो बिगर नंबर आएगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 8 9 में से बिगर नंबर कौन है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो स्मॉलर वन विल बी 8। सो हियर वी कैन राइट 3x² माइनस 9x प्लस 8x minus 24 which is equals to 0. Now we'll common 3x from this equation. So 3x equals to x minus 3 प्लस यहाँ से कितना कमन जाएगा 8 कमन जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 x minus 3 which is equals to 0. Now we have x minus 3 into 3x plus 8 and which is equals to 0. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो दो नंबर आएगा, लाइक ये एक हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -8 अपन 3, ये हो जाएगा। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें देखना पड़ेगा कि विच नंबर वी शुड टेक दिस -8 upon 3 or this 3. So since x equals to -8 upon 3 will give negative value. Okay, negative values of the sides of the triangle which is impossible. So that's why we will take x equals to 3. Okay, तो हमें मिल गया लेंथ ऑफ द साइड्स कितना होगा, देखते हैं x का वैल्यू मिल गया। सो length of the sides equals to, तो फर्स्ट वन क्या था 5x था, so put the value of x over here, that is 3, so that will be 15 centimeter. Okay, and the another side was 3x minus 1, 3x minus 1, so here will be 3 into 3 minus 1 which is equals to 9 minus 1 which is equals to 8 सेंटीमीटर। तो दो दो हमारे पास आ गया, हमारा साइड्स कितना कितना हो गया, एक हो गया 15 सेंटीमीटर एंड अनदर वन इज 8 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किए हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एरिया दिया हुआ है और इसका साइड से कौन से फॉर्म में है, एक साइड है 5x एंड द अनदर साइड इज 3x minus 1। तो हमें क्या निकालना है, ये साइड्स निकालना था। ठीक है, तो ये है क्या, these are the given। ओके, ये सब क्या है, ये गिवन है, एरिया दिया हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो आज वी नो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज हाफ
into product of its sides containing the right angle. So according to the formula, that will be 60 equals to half 5x into 3x minus 1. ओके, ये हो गया. फिर देखो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, 2 को इस तरफ लाए, फिर कितना हो गया, ये 120 हो गया. फिर यहाँ से 5 को कॉमन ले लिए हम, तो फाइनल हमारा इक्वेशन आ गया 3x माइनस एक्स माइनस 24. ओके, सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 8. ओके, सो इसके बाद क्या है, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा कितना, वेट, हाँ, तो x का वैल्यू आ गया 3 and minus 8 upon 3. So here minus 8 upon 3 will give negative values of the sides of the triangle, and which is impossible. That's why we took 3. Okay, so now find out the lengths of the sides. So first one is 5x, 5 into 3, this is 15. Then 3x minus 1, this is 3 into 3 minus 1, which is 9 minus 1 equals to 8 centimeter. तो हमारे पास दो आ गया हमारा लेंथ, one is 15 centimeter and the another one is 8 centimeter. Okay, that is all about this question. Okay, तो इस तरह से आप लोगों को वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एक एरिया दिया होगा और एक ही साइड दिया होगा, आपको दूसरा साइड निकालना पड़ेगा. इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है. Question number 3, and the question is, an isosceles triangle has its base of 20 centimeter and each of its equal sides is 26 centimeter. Okay, then calculate its height. तो इसका हाइट क्या होगा वो कैलकुलेट करना है हमें. ठीक है, तो पहले तो हमें एक आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है ताकि हमें थोड़ा इजी हो. तो ये रहा उसका इक्वल साइड्स एंड दिस इज द बेस. ओके, सो सपोज दिस इज ए बी सी. ओके, तो क्या क्या दिया है, इक्वल साइड्स कितना है इसका, इक्वल साइड्स आर 26 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये है 26 और ये भी है 26. ओके, एंड ये बेस कितना है 20 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या है. सो इन ट्रायंगल ABC, पहले तो वही सेम लिखना पड़ेगा हमें. इन ट्रायंगल ABC AB equals to AC, which is equals to 26 centimeter, and BC equals to 20 centimeter. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अभी इसका हाइट निकालना है. हमें क्या दिया है, हमें हाइट निकालना है. सो फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, and that will be AD. Okay, on the non-congruent side BC. So so this is D. So we drawn a perpendicular AD on non-congruent side BC. Okay, so in an we know in an isosceles triangle a perpendicular bisects the non-congruent sides. Okay, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, BD कितना हो जाएगा, तो फिर BD equals to half BC, right? So that will be 20 by 2, which is equals to
10 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हो गया। तो हमें मिल गया ये वाला पार्ट, दिस इज 10 एंड 10। तो ये भी मिल चुका है हमें। तो हमें क्या चाहिए, AD का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AD का वैल्यू चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला पार्ट जो है हमारा ABD, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं अभी, इन ट्रायंगल ABD, okay, we know Pythagoras theorem, AB square equals to BD square plus AD square, right? So अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू पुट कर लेंगे पहले। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 26, यानी कि 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू AD, तो हमें पता नहीं, AD का स्क्वायर प्लस BD कितना है, BD इज 10, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर। ओके, सो नाउ 26 का स्क्वायर क्या आता है, 676। ये सब ना आपको मुंह में रखना है। लाइक यू हैव टू मेक अ चार्ट फॉर स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर अप टू 25 एंड क्यूब अप टू 20। तो ये एक चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल के फ्रंट में चिपका लो। फिर ये थोड़ा देख देख के आपको एग्जाम के वक्त ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप 26 का निकालोगे क्या स्क्वायर, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट तो मिनिमम लगेगा, ठीक है ना। तो वो 1 मिनट को बचाने के लिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड हियर इज AD का स्क्वायर एज इट इज प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। सो बेसिकली AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 676 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 576। ओके, तो 576 हो गया। तो 576 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, क्योंकि AD है, AD का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या है, 24 है। देखो अभी अभी आप लोग को फिर से इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता, ठीक है ना। तो अगर ये याद रह जाए तो दैट विल बी सो इजियर फॉर कैलकुलेशन। ओके, सो हमारा AD निकल गया। तो क्या दिया था क्वेश्चन में, AD ही निकालने को था, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाइट। तो हाइट कितना आ गया हमारा, 24 सेंटीमीटर। ओके, सो पहले देखो क्या क्या किए हैं, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसका बेस है 20 सेंटीमीटर और जिसका इक्वल साइड से 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हाइट निकालना होगा हमें। तो इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा AD ऑन द नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड BC। ये ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ होने पर ये क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्ट करता है इसको, दैट मीन्स BD इक्वल्स टू CD, यानी कि BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। ओके, तो सॉरी, BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो ये आ गया हमारा कितना, 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये 10 हो गया, तो ये वाला साइड हमें निकल जाएगा इजीली बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो एज वी नो इन राइट एंगल ट्रायंगल, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी कि A स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। Just put that formula over here and get the value of this height AD. So after solving this equation, we got the value of this height, which is 24 centimeter. Okay, तो ये आ गया 24 centimeter, which is our answer. So this is all about this question number 3. Now coming to the next question. तो बेसिकली हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर हो गया और एक आइसोस्केल ट्रायंगल पर हो गया, ठीक है। अभी आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन में। ओके, सो लेट्स come to the next question, which is question number 4. So our next question is, a kite
side is made as shown alongside in which ABC is an equilateral triangle. तो ये जो ABC ये जो पार्ट है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये बाद में हम ड्रॉ करेंगे, अभी ड्रॉ कर लेते हैं, रुको। हाँ, तो क्या क्या है, पहले ये जो ABC है उसको ड्रॉ करते हैं। ये एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, name is ABC. So here all sides are equal. Okay. Then side का क्या है, 20 centimeter. Okay. Sides are 20 centimeter. BOC is an isosceles triangle with OB OC equals to 26 centimeter. तो BOC, okay, यानी ये वाला, तो ये वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये इस तरह से, ये काइट के शेप में है ना, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हाँ, तो ये रहा हमारा बी ओ सी, ओके, बी ओ सी हो गया। तो फिर क्या दिया है, ओ डी ई। अच्छा, इसका ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है, यानी कि ये दो साइड्स इक्वल है और इसका मेजरमेंट क्या है, 26 सेंटीमीटर, ओके। देन ODE is an isosceles triangle with the base BE equals to 8 centimeter. तो ये जो पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है नीचे वाला, जो कि ये सपोज, ओके, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ODE, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये भी आइसोस्केल, मतलब इसका दो साइड इक्वल है। तो DE इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया है, DE 8 सेंटीमीटर दिया है, एंड इसका हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये रहा हाइट एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, ओके। देन फाइंड द होल एरिया ऑफ द काइट, यानी कि फाइंड ABC का एरिया प्लस BOC का एरिया प्लस ODE का एरिया, ठीक है। तभी जाके ये पूरा काइट का एरिया निकल पाएगा। ये ऊपर वाला, फिर ये नीचे, फिर ये वाला, ये सबका एरिया निकाल के अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तभी जाके हमारा काइट का एरिया निकल पाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम द फर्स्ट we'll start from this ABC triangle, which is a equilateral triangle, okay. So okay, so पहले क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। सो आज इट इज लिखेंगे, इसे लिखते हैं एरिया ऑफ ABC, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, क्या है इसका फॉर्मूला, √3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना दिया है, √3/4, 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो यहाँ पे 4 ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100। सो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 100√3, ओके, विच इज इक्वल टू 100 और √3 का वैल्यू है 1.732। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 173.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, ओके। ये इसका एरिया कितना आ गया, 173.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखते हैं ये आइसोस्केल का एरिया कैसे निकलता है। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल OBC फिर क्या करेंगे, अभी इसका हम एक ड्रॉ करेंगे हाइट, ओके। सो ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू BC, यानी कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो इसका नाम दे देंगे P, ओके। सो ये हो गया, फिर क्या है,
दैट मीन्स बी पी इक्वल्स टू सी पी एंड विच विल बी 10 सेंटीमीटर। 10 कैसे हुआ, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसका साइड कितना था, 20 सेंटीमीटर था, तो ये उसके अंदर आता है। तो दिस वन इज 10 and this is 10. Okay, so BP equals to CP, which is equals to 10 centimeter. Okay, so अब आते हैं ये वाला ट्रायंगल जो है हमारा OBP, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट मार्क कर लेती हूँ, तो ये वाला ट्रायंगल का ठीक है। तो देखो इस तरह से लिखना भी पड़ेगा, इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBP। ओके, क्या है इसमें, BP दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, BP कितना आ गया हमारा 10, और OB कितना था 26 था। ओके, 26 सेंटीमीटर था, तो OP कितना होगा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कितना OP। तो OP कैसे निकलेगा, OP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से, लिख देती हूँ क्या क्या है। So BP is 10, then OB is 26 centimeter. So we know 10 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर which is equals to OB का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, OB मतलब कितना है 26, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 100 प्लस OB का स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 26। ओके, ये याद रखना 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, तो यहाँ पे होगा हमारा 676 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी देखो ये कितना होगा, OP का स्क्वायर इक्वल्स टू 676 minus 100 which is equals to 576 okay, so OP equals to how much 24, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, तो आंसर आ गया कितना 24, तो OP मिल चुका है अभी हमें, ठीक है। दिखा देती हूँ कौन सा वाला पार्ट है वो, ये वाला, तो OP मिल गया कितना 24, तो अभी हमें ये ट्रायंगल का एरिया भी मिल जाएगा। तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू बी इंटू एच। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC equals to half into BC into OP। ओके, सो हाफ हो गया, देन BC कितना था हमारा 20 था, और OP कितना निकला है 24, सो दिस विल बी 12, सो आंसर विल बी 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा सेकेंड वाला ट्रायंगल जो था उसका एरिया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी जो नेक्स्ट वाला छोटा वाला ट्रायंगल था, यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ वाला ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल था ये भी एक आइसोस्केल था, और इसका ये हाइट दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, और ये बेस दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या था
ओ डी एंड ई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये छोटा वाला जो है इसका भी हम एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए तो सब कुछ है ना, बेस भी है, हाइट भी है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE equals to half DE into, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं क्यू नाम देते हैं। ठीक है, तो डी इंटू ओ क्यू। ठीक है, तो हाफ डीई कितना है, 8 है, और ओ क्यूब कितना है, 6 है। तो ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मिल गया हमें, कितना कितना मिल गया, यहाँ पे एक मिल गया है एरिया ओडीई का, फिर डीओसी का एरिया मिल गया, फिर ऊपर एबीसी का भी एरिया मिल गया। तो अभी क्या करेंगे हम, तो हमें क्या चाहिए था, बेसिकली हमें चाहिए था काइट का एरिया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल एरिया इक्वल्स कितना होगा, सबका सम, यानी कि 173.2 प्लस 240 प्लस 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये सबका सम निकलेगा। तो इसका सम कितना आ जाएगा हमारा, 437.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये शेप देख के पहले नर्वस नहीं होना है, शेप में है क्या ये देखना है आप लोग को। तो नॉर्मल तो वही फॉर्मूला सब है ना, लाइक इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। तो आपको तो एरिया का पता है कैसे निकलता है, तो बस जो भी जैसा भी हो, क्या शेप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। ओके, सो मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। देखो, ये जो काइट वाला पार्ट है, ये काइट वाला पार्ट में 3 ट्रायंगल्स है, एक है एबीसी ट्रायंगल, एक है बीओसी ट्रायंगल और एक है ओडीई ट्रायंगल। तो काइट का हमें एरिया चाहिए, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ऑल दीज 3 एंगल्स, 3 ट्रायंगल्स, देन वी हैव टू add all three angles, यानी कि area of ABC plus area of OBC plus area of ODE. Okay, so this is a equilateral triangle, and next one is the isosceles triangle, and the last one is also isosceles triangle. तो इन सब का एरिया निकाल दे, फिर उसके बाद इनको ऐड कर दो, और जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका फाइनल। ओके, so this is all about this question. Now coming to the next question. So our next question is, if the area of an isosceles triangle is 60 centimeters square and the length of each of its equal sides is 13 centimeter. Okay, इक्वल साइड है 13 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पे फिगर में है, ये 13 सेंटीमीटर, और इसका एरिया कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड फाइंड इट्स बेस। ओके, सो ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे पहले वो देखते हैं। तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारा। सो गिवन क्या क्या है, एरिया, एरिया कितना है, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड साइड्स कितना है, sides equals to 13 centimeter. Okay,
सो नाउ फाइंड इट्स बेस, मतलब ये बेस BC का वैल्यू हमें पूछा है, ठीक है। तो साइड्स मतलब ये कितना हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AC, राइट। तो BC का वैल्यू पूछा है, सपोज मैं ले लेती हूँ BC को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें क्या करना होगा, पहले फॉर्मूला के हिसाब से हाफ BC इंटू AD करना होगा एरिया का, ठीक है। तो BC को मैं सपोज ले लेती हूँ 2x, ओके, ताकि ये जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो BC लेट्स टेक let base equals to 2x centimeter which is equals to BC, ओके। तो BC कितना आ गया हमारा 2x centimeter, ओके। So in an isosceles triangle the perpendicular from the vertex bisects the base, that's why BC that's why BD equals to CD which is equals to x centimeter, okay। So now अब यहाँ पे हमें दो दो ट्रायंगल मिल चुका है, क्या क्या है, ABD एंड ACD। तो हम देखते हैं ABD में क्या है। तो इन ट्रायंगल ABD इस तरह से ही लिखना होगा आपको, इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ओके। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाइट, ये जो हाइट है ना ये कैसे निकलेगा, हमें पता है यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वही सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके। सो AB का स्क्वायर, AB कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू AD तो हमें पता नहीं, तो AD का स्क्वायर इक्वल्स सॉरी AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर क्या है, तो BD कितना है हमारा x है, तो x स्क्वायर, ओके। सो अब क्या हो जाएगा, ये AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस x स्क्वायर और AD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस x स्क्वायर और ये सेंटीमीटर रहा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एरिया यानी कि हाइट, ओके। सो गिवन क्या था हमारा, एरिया तो गिवन था, कितना था 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया कितना था 60 था, तो 60 इक्वल्स टू हाफ, बी कितना लिए थे हम, मतलब जो बेस था, बेस कितना लिए थे हम 2x लिए थे, तो 2x इंटू एच कितना निकला है 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो अब क्या होगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो हियर विल बी 60 इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अभी ये क्या है स्क्वायर रूट हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, ये सबका स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगी सबका स्क्वायर कर दूँगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 169 माइनस एक्स टू द पावर 2, ये होगा, सबका स्क्वायर हो गया। तो अब क्या है 3600 इक्वल्स टू 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो जैसे कि ये होगा
ये 3600 minus 169 x square plus x to the power 4 which is equals to 0. Okay, so now कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो ये हो जाएगा x to the power 4 minus 169 x square plus 3600 which is equals to 0. ओके, ये हो गया। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, 3600 है, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, हमें वो कितना होना चाहिए, 3600 होना चाहिए, ठीक है। और सम कितना होना चाहिए हमारा, -169, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और एस ओनली एक्स टू द पावर 4, ओके, एक्स टू द पावर 4 ही रखो इसको, देन माइनस 144 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3600, ये आपको निकालना पड़ेगा खुद से किससे हुआ ये, इसका एलसीएम वगैरह लो और चेक करो, ठीक है। तो फिर क्या है, अभी ये हो गया, अभी हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, तो कितना कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर देन माइनस 144 देन माइनस, यहाँ पे कितना कॉमन जाएगा, यहाँ पे कॉमन जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 which is equals to 0. Okay, so now ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 144 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 and which is equals to 0. Okay, so now x square equals to 144 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जब x स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, नॉर्मली प्लस माइनस 12 होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई हमने ये पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्टली लिया है। बट कोई और केसेस होगा और कुछ प्रॉब्लम होगा, वहां पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अगर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्लस माइनस ऐड करना है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू 12 एंड 5, ओके। तो 12 पुट करके देखते हैं, फिर हम 5 पुट करके भी देखेंगे। तो बेस, तो when x equals to 12, तो बेस कितना होगा, बेस इक्वल्स टू कितना 2x था, तो कितना हो जाएगा 2 into 12 which is 24 सेंटीमीटर, and when x equals to 5, बेस कितना होगा, बेस इक्वल्स टू 2x एंड x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दो मिल गए हमें क्या, बेस, ओके। सो यहाँ पे दिया था फाइंड इट्स बेस, तो बेस मिल गया। तो ये क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व किए हैं फिर से देखते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन का दो साइड दिया हुआ था और इसका एरिया दिया हुआ था, और हमें क्या पूछा था, इसका बेस निकालने को बोला था, ठीक है। तो देखो ये कितना है, पहले हम क्या किए हैं यहाँ पे, पहले तो हमारा एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है,
साइड दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे जो बेस है, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हमारा जो बेस है वो, उसको हम लिए हैं x, ठीक है, ये बेस को हम लिए हैं x। तो ये जो पार्ट है, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद ये क्या हुआ, ये दोनों को बाइसेक्ट करता है, दैट्स व्हाई ये इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो इनका ये बेस को हम 2x लिए हैं, ताकि ये जो डिवाइड होने पर ये हमें x मिल जाए। हम x अगर लेंगे, ये जो बेस है इसको अगर हम x लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, ये एक फ्रैक्शन में आ जाएगा, x/2 होगा, ये वाला पार्ट x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम 2x लेंगे ताकि ये x+x हो, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो। ओके, सो ये हो गया। फिर हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, ए बी डी, ये ट्रायंगल का ये जो हाइट है, हाइट यहाँ पे हम फाइंड आउट किए हैं। तो हाइट कितना है हमारा यहाँ पे, 1/√169 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ है हमारा हाइट। फिर आज इट इज एरिया, एरिया का क्या था फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो हमें हम लिए थे कितना, 2x लिए थे, और हमारा हाइट कितना आया था, 169 आया था, आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका वैल्यू पुट करो और वो एक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करो, फिर आ जाएगा हमारा आंसर। और बेस आ गया हमारा 24 होगा और एक्स 10, दो वैल्यू आ गया हमारा। ओके, so this is all about this question. Now coming to the next